हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर पे जो एक मेन्यू होता है, और इसका मैं फुल ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे मेल किया था और कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताइए। और मैंने यूट्यूब पे जब सर्च किया तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में उन्होंने समझा तो रखा है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डीपली नहीं समझाया और जो पूरे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जो कमांड्स हैं वो उन्होंने नहीं बताए हैं। तो जो मेन यूजेज हैं उन्होंने वही बताया, तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना बनाया जाए इसका फुल ट्यूटोरियल। तो जाहिर सी बात है, अगर फुल ट्यूटोरियल बनाएंगे तो इसका थोड़ा सा जो ट्यूटोरियल है वो लार्ज हो जाएगा। तो मैंने इसे कई जो स्टेप बाय स्टेप मैं बताते समय इसे कई पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम सीखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में आप क्या क्या इसका यूज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया और ब्लैंक वर्कबुक ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग तैयार कर लेता हूँ। तो मैंने हेडिंग यहाँ पे तैयार कर लिया, जैसे कि सबसे पहला हम हेडिंग लिखते हैं सीरियल नंबर, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं आइटम्स आईडी। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा आइटम्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स। और ये जो हेडिंग हमने डाला इसी में हम कुछ चीज़ें और लिखेंगे, जैसे सीरियल नंबर में मैंने डाल दिया 1 2 3 और मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग कर लेता हूँ। ये इसे जो ये ब्लैक कलर का पॉइंटर है इस पे माउस का कर्सर दबा के नीचे की ओर ड्रैग कर लीजिएगा 10 तक, तो ये आपका ऐसे नंबर जो है वो सीरियल वाइज आ जाएगा। अब आइटम आईडी की बारी है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया आइटम्स 01 और मैं इसे भी ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की ओर, तो ये आपका 1 to 10 आइटम ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे डेट की बारी आती है, तो मैंने यहाँ पे डेट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिस हिसाब से मैं डेटा समझाऊंगा तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ कि सपोज डेट 3 जनवरी और आज की तारीख है 4, हाँ सही है। तो 3 जनवरी 2018 मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसे ही मैं नीचे तक ड्रैग करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने इसे अपोजिट सेलेक्ट करा और कंट्रोल डी, कंट्रोल का बटन दबा के डी का बटन प्रेस करेंगे तो यही चीज़ फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे 3 3 3 3 ऐसी मैं यहाँ पे 4 5 तारीख से मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया F2 दबाइए, या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके मैंने इसे 4 तारीख कर दिया और उसके बाद इसे मैं 4 तारीख 4 4 4 यहाँ तक मैं इसे 4 तारीख कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके इसे मैं 5 तारीख कर लेता हूँ, जबकि 5 तारीख अभी हुई नहीं है, अभी 4 तारीख है, लेकिन मैं 5 तारीख क्यों करा वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसे ही मैं कंट्रोल डी दबा देता हूँ। अब आइटम्स की बारी आती है, तो आइटम्स हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। आइटम्स में मैंने यहाँ पे डाला सपोज डेट टीवी, डीवीडी, फ्रिज और फैन, कूलर, और इसी तरह मैंने इन्हीं चीज़ों को मैंने कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो 5 आइटम बनाया, 5 आइटम मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सेल्स की बारी आती है, तो सेल्स में मैंने यहाँ पे लिखा 500 की सेल हुई है, 600 की सेल हुई है, 800 की सेल हुई है, 400 की सेल हुई है, 300 की सेल हुई है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें हटा रुकिए 2 सेकंड। अब उसके बाद इसे हमें सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद मैं इसे यहाँ पे कलर कर लेता हूँ, मैं इसे ब्लू कलर, इसका फॉन्ट कलर मैंने ये चॉइस कर लिया, इसे बोल्ड कर लिया और सभी को सिलेक्ट कर लिया। और सभी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लिया। चाहे तो आप इसे मिडल में भी ऐसे मीडियल, इसे सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो मीडियम में आ जाएगा। तो ये हमारा डेटा हो गया तैयार। डेटा के यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्क्रिप्शंस, और उसके बाद इस पर भी हम कलर इफेक्ट डाल देते हैं ऐसे, और इसे भी सेंटर में कर लेते हैं। अब इसके बाद हम इसी डेटा पे वर्क करेंगे आगे तक कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो अब हमें क्या करना है, मैंने इसी डेटा को सिलेक्ट कर लिया
सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसे कॉपी करा, क्योंकि ये नॉर्मल डेटा है तो मैं नॉर्मल डेटा को नहीं कुछ भी इसमें छेड़ूंगा, छेड़खानी नहीं करेंगे, और इसके नीचे मैंने यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर लिया। अब ये जो डेटा है ये तो हमारा नॉर्मल है। अब मैं इसी के आगे कुछ चीज़ें और कंटेंट जोड़ूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज डैट ग्रेटर देन, GRATER ग्रेटर, यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस, यहाँ पे मैंने लिख दिया बिटवीन, यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल, EQUAL इक्वल टू, और उसके बाद ग्रेटर देन में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 500 से ज़्यादा हो, और 500 से या तो कम हो, या 500 से 600 के बीच में हो, या तो 400 हो। ऐसे मैंने यहाँ पे डेटा टाइप कर लिया। अब मैं इस पर भी एक कलर इफेक्ट डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे कलर ले लिया ये फॉन्ट कलर, बोल्ड और सेंटर। उसके बाद अब मैंने यही जो डेटा है ये सेल्स वाला, ये मैंने इतना एरिया सिलेक्शन करके Ctrl+R प्रेस कर दिया, तो ये आपके सभी सेल्स सेम एज प्रिंट हो गए हैं। अब यहाँ पे आता है ग्रेटर देन 500, मतलब मैंने इस डेटा को सिलेक्शन करा और मैं चाहता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल पे यहाँ पे जो ग्रेटर देन है इस पर क्लिक करा। मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू सपोज दैट 600 से ज़्यादा हो वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाए, या मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू 400 से ज़्यादा हो वो हाईलाइट हो जाए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ग्रेटर 500 डाला है, तो यानी कि 500 से ज़्यादा वाली वैल्यू हाईलाइट होनी चाहिए, तो 500 से ज़्यादा वाले जो भी सेल हैं वो आपके हाईलाइट हो गए। अब यहाँ पे कह रहा है लेस देन, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करा। अब मैं जो लेस सेल्स हुआ है तो वो लेस देन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा कि जो भी वैल्यू 500 से कम है वो हाईलाइट हो जाए, तो देखिए 500 से कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो गई इस कॉलम में। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो भी वैल्यू चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे यहाँ पे बिटवीन का ऑप्शन है, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा कि जो भी वैल्यू बिटवीन, जो भी वैल्यू 500 से, जैसे मैंने सपोज पहले हम चेंज करके देखते हैं कि 200 से जो भी वैल्यू 400 के बीच में है वो देखिए हाईलाइट हो जाए। देखिए 200 से 400 के बीच, या तो 200 से लेके 300 के बीच वाली जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पे 500 से 600, मतलब 500 से लेकर 600 के बीच वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाए। तो ये 500 से 600, तो ये बिटवीन का यूज हो गया। अब आता है इक्वल टू 400, यानी कि जो भी वैल्यू 400 के बराबर, मतलब इक्वल हो, सिर्फ 400 ही हो, तो वो हाईलाइट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 500 डालूंगा तो 500 हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं इस कॉलम के लिए 600 डालता हूँ तो 600 हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन 400 है तो यानी कि जो भी सेल 400 रुपीज़ की हुई है वो हाईलाइट हो जाए। अब यहाँ पे तो नॉर्मल सेल है इस जगह। अब यहाँ पे जो 500 से ज़्यादा वाले सेल हैं वो हैं, यहाँ पे 500 से कम वाले सेल हैं वो हाईलाइट हो गए हैं, यहाँ पे 500 से 600 के बीच वाले सेल है वो हाईलाइट हो गए, और ऐसे ही इक्वल टू में 400 है, मतलब जो सेल 400 के मतलब जो इक्वल हुए हैं वो हाईलाइट हो गए, मतलब जो इक्वल यानी कि जो 400 रुपीज़ की सेल है वो हाईलाइट हो गए। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब आता है टेक्स्ट डेट कंटेंट। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे दोबारा वही जो डेटा है ऊपर वाला वो मैं उसकी कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं उसकी कॉपी करने के लिए उस डेटा पे जाता हूँ और उस डेटा को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करके मैं इसे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। तो जो ये डेटा है हम इस डेटा पे अब वर्क करेंगे। अब इस डेटा में हमें क्या देखना है, टेक्स्ट वाला। तो टेक्स्ट वाले को देखने के लिए मैंने इसे सिलेक्शन कर लिया, ये सेल की वैसे हमें ज़रूरत नहीं है चाहे तो मैंने इस डेटा को सिलेक्ट करा, आइटम्स वाले को, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और कर लेता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करके इसे डिलीट ही कर लेता हूँ, क्लियर ऑल, और इसे सिलेक्ट करके अनमर्ज। उसके बाद इस एरिया को भी हम कर लेते हैं क्लियर ऑल,
और इस एरिया का हम कलर ऐसा कर लेते हैं। तो इसे मैं सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर चला लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ इसमें फाइंड आउट करना है, तो मुझे सपोज DVD फाइंड आउट करना है, तो DVD मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसे हम दोबारा सेलेक्ट करके मर्ज कर लेते हैं और इन सभी को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर। अब इसे मैं आइटम्स को सिलेक्ट करूंगा, इस वाले एरिया को टीवी से लेकर कूलर तक, और मैंने टेक्स्ट डेट कंटेंट्स पे क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पे टीवी लिखा है, तो देखिए टीवी रेड कलर की हो गई। अगर मैं इस जगह DVD लिख लेता हूँ तो देखिए DVD हो गया रेड कलर का। इसी जगह मैं देखना चाहता हूँ फैन, तो फैन वालू रेड कलर के हो गए। इसी जगह मैं DVD दोबारा लिख लेता हूँ तो DVD रेड कलर का हो जाएगा। मतलब ये टेक्स्ट का जो है वो हाइलाइटर है, जो भी नाम आप सेलेक्ट करोगे वो नाम आपका हाईलाइट हो जाएगा, ये वाला। अब आता है ए डेट एक्यूरी, इसे कैसे चलाएंगे? तो इसे चलाने के लिए मैं दोबारा इसी डेटा को मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, और मैं यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। अब इसे कैसे चलाएंगे? इसे चलाने के लिए क्या करना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे सेल्स की ज़रूरत नहीं है ना आइटम की, तो मैं इन दोनों को डेट, तो मैं यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ इस एरिया को, और कंट्रोल दबा के R दबा देता हूँ। कंट्रोल R, सॉरी हुआ नहीं, कंट्रोल R। तो देखिए यही जो डेट है वो यहाँ तक फिलअप हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसे पहले तो हम अनमर्ज करेंगे दोबारा, और यहाँ तक का एरिया सिलेक्शन करके इसे हम मर्ज कर लेते हैं दोबारा। इस एरिया का दोबारा कलर चेंज करेंगे, यहाँ सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए, नीचे आए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया सिलेक्ट। अब इसमें हमें क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो पहली जगह लिखना है वो हम डाल देते हैं, इस जगह भी मैं डेट टाइप कर देता हूँ, और यहाँ तक सिलेक्ट करके कंट्रोल R, डेट आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे लिखना है यस्टरडे, यस्टरडे। यहाँ पे हम लिखते हैं टुडे, यहाँ पे हम लिखते हैं टुमोरो, टुमोरो आई थिंक यही होनी चाहिए स्पेलिंग। और उसके बाद इन सभी को भी मैं यहाँ से कॉलम को ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ताकि ये जो नाम है, ये जो कटे हुए हैं, ये नाम कटे हुए ना आए। अब देखिए इसे हम कैसे चलाएंगे, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करा, तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको इन डेटों में जो यस्टरडे मतलब जो परसे जो बीता हुआ जो कल है उसकी डेट मुझे यहाँ पे हाईलाइट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा हाईलाइट सेल पे, ए डेट एक्यूरिंग पे क्लिक करूँगा, एक्यूरिंग पे यहाँ पे यस्टरडे लिखा है, देखिए यस्टरडे का जो डेट है वो हाईलाइट हो गया। क्यों? क्योंकि आज है 4 तारीख, देखिए 4 जनवरी आ रहा है, तो यहाँ पे जो 3 जनवरी का जो सेल हुआ है वो हाईलाइट हो जाएगा। अब इसे मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद आज की जो डेट है वो क्या है 4, तो मैं इस पर क्लिक करके टुडे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो जो आज की डेट है यानी कि 4 जनवरी वो हाईलाइट हो जाएगी। अब ऐसे ही मैंने इसे सिलेक्शन करा, इस पर क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक करा ए डेट ऑकरिंग पे, और यहाँ पे आता है टुमोरो यानी कि जो नेक्स्ट डे, जो आने वाला दिन है, तो मैंने इस पर क्लिक करा, देखिए टुमोरो वाला 5 जनवरी 2018 वाला हाईलाइट हो गया। और इसी तरीके से आप इसे इन द लास्ट 7 डेज, अगर आपकी जो डेट है वो इतनी ही आगे पीछे है तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक हाईलाइट हो जाएगा, दिस वीक हाईलाइट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हाईलाइट हो जाएगा। इन्हें आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। बाकी मैं इस पर भी एक डेटा बनाऊंगा बाद में, जो आपको पूरी तरह से इस पर भी डिटेल आपको मिल जाएगी, लेकिन आप इतने से समझ गए होंगे कि आप इस पर डेट पे कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसके बाद का जो लास्ट वाला इसका ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू, ये हम ट्राई करते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू के लिए मैं दोबारा वही डेटा कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे आकर मैं यहाँ पर उस डेटा को पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद मुझे डुप्लीकेट देखना है, तो डुप्लीकेट में मुझे डेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इतना एरिया सिलेक्शन करा और डिलीट सेल पे क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि आइटम आईडी, आइटम सेल्स, सेल्स की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं सेल्स को
डिलीट कर देता हूँ, या तो सेल्स को मैं इसे सिलेक्शन कर लेता हूँ ऐसे, सेल्स सेल्स सेल्स, चलिए इसे सेल्स को भी हम रहने देते हैं, और मैं इस एरिया को अनमर्ज और उसके बाद इसे सिलेक्ट करके मर्ज कर लेता हूँ, और इसे मैं सिलेक्ट करके क्लियर ऑल कर लेता हूँ, क्लियर ऑल। अब ये हमारा डेटा दोबारा तैयार हो गया है। अब मैं इस एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 7 तक मैं इसे भी क्लियर ऑल कर लेता हूँ, क्लियर ऑल। अब जो हमारा डेटा है वो ये है। अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाकर, हाईलाइट पे जाकर डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, तो इस एरिया में जो जो डुप्लीकेट होंगे वो सभी के सभी हाईलाइट हो जाएंगे। तो मैं जब इस पर क्लिक करके ओके करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाएंगे डुप्लीकेट के। देखिए हाईलाइट हो गया ना, देखिए टीवी डीवीडी 500-600, टीवी डीवीडी 500-600। बाकी फ्रिज फैन कूलर नहीं, नॉन हाईलाइट है, मतलब इसका डुप्लीकेट नहीं है, इसीलिए मैंने नीचे डिलीट कर दिया था ताकि सभी हाईलाइट ना हो एक साथ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने 7 तक डेटा लिया और देखिए उतना ही डेटा हाईलाइट हो गया। और जो ये एरिया होता है ये आप कलर चेंज कर सकते हैं ऐसे, हर वैल्यू में आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो वो कलर चेंज करने का टाइप था, इसलिए मैंने उसे अभी तक नहीं बताया था। तो मैं इसे कलर चेंज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट करा है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन मैंने क्लिक करा, और देखिए जो 500 है तो 500 यहाँ पे लिख दिया मैंने 500। अब यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, देखिए इस वैल्यू का कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो आप इसे कलर भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो जो मैंने आज बताया वो मैंने हाईलाइट सेल्स रूल्स बता दिए आपको, जो ग्रेटर देन से लेकर डुप्लीकेट वैल्यू तक, ये सभी मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है, कोई भी क्वेरी है, तो उसका सोल्यूशन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरी मेल आईडी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी मेल आईडी पे आप मेल कर लीजिएगा, तो मैं आपको ये फाइल सेंड कर दूंगा। और अब मैं इसकी हेडिंग भी बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी हेडिंग क्रिएट कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट, ये मर्ज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग ट्यूटोरियल पार्ट 1। तो ये मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का पार्ट 1 आज आपको सिखाया है, और इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 2 का भी लिंक पेस्ट कर दूंगा ताकि आप उस तक आसानी से पहुंच सकें। बाकी यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको आसानी से वो मिल भी जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।